नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आपका एम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं स्वाध्याय 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7। देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया था। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा। लिखा हुआ है, एक शहर में कपड़े के धंधे के कार्यरत 10 पीढ़ियों। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला गया है, 10 पीढ़ियों, यानी कि n बराबर कितना दे दिया है हमें, 10। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं n बराबर कितना दे दिया है हमें, 10। उसके बाद आगे अगर हम देखें, 10 पीढ़ियों का औसत वार्षिक लाभ लाख रुपए में एवं औसत वार्षिक प्रशासनिक खर्च लाख रुपए में की सूचना निम्नानुसार है। ठीक है, विवरण में क्या क्या दिया हुआ है, माध्य और प्रमाव विचलन। देखिए, माध्य को हम x बार y बार के रूप में दर्शाते हैं, और प्रमाव विचलन, देखिए प्रमाव विचलन अगर x का हो तो क्या बोलेंगे उसको sx, अगर y का हो तो क्या बोलेंगे उसको sy। देखिए, उसके बाद क्या दिया हुआ है, सहविचरण। सहविचरण यानी कि होता है हमारा काव एक्स वाई। ठीक है, काव एक्स वाई हमें दिया है 10.4। देखिए, सबसे पहले लाभ देखिए, लाभ के नीचे लिखा हुआ है लाख रुपए में बॉक्स के अंदर। उसके बाद क्या लिखा है, 60। तो देखिए, वो एक्स बार के नीचे है और बाजू में क्या है, माध्य दिया हुआ है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, एक्स बार बराबर कितना हो जाएगा, 60। उसके बाद वाई बार बराबर बाजू में अगर आप देखेंगे तो कितना लिखा है, 25। उसके बाद नीचे प्रमाव विचलन, अगर x के नीचे हो तो sx, अगर y के नीचे हो तो क्या आ जाएगा, sy। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सहविचरण। सहविचरण मतलब क्या होता है हमारा, काव एक्स वाई। तो यानी कि काव एक्स वाई बराबर कितना हो गया, 10.4। ठीक है, यहां तक हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अगर हम आगे देखें, क्या लिखा हुआ है कि उपयुक्त तो सूचना का y का x के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें मुख्य रूप से क्या ज्ञात करना है, y कैप ज्ञात करना है। नियत संबंध रेखा बोले तो हमें क्या ज्ञात करना होता है, y कैप। ठीक है, y कैप के लिए हमें सबसे पहले b चाहिए, फिर क्या चाहिए, a चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे b। देखिए, b के लिए मैंने आपको पहले वीडियो में, यानी कि जो कॉन्सेप्ट या बोले तो कौन सा वीडियो था हमारा, ऑल फॉर्मूला का जो वीडियो था, उसमें मैंने आपको समझाया था कि बी ज्ञात करने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में टोटल 2 सूत्र है। एक सूत्र था हमारा काव एक्स वाई वाला, और एक सूत्र था हमारा आर वाला। ठीक है, अगर हमें सहसंबंध दिया हो तो हमारा जो बी का फॉर्मूला होता है क्या बन जाएगा, बी बराबर आर गुने में एस वाई अपॉन में एस एक्स। अगर हमें काव एक्स वाई दिया हो तो हमारा क्या सूत्र बन जाएगा, बी बराबर काव एक्स वाई बट्टे में एस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आया आपको समझ में। उसके बाद देखिए, अभी प्रश्न ये आता है कि सर हमें तो एस एक्स दिया हुआ है, हम एस एक्स का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर सिंपल एक ही है। अगर मैं क्या करूँ, एस एक्स गुने में एस एक्स करूँ, यानी कि क्या होता है, एस एक्स का स्क्वायर अगर मैं करूँ तो क्या मुझे मिल जाएगा, एस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो यानी कि मैं क्या करूंगा, 6 गुने में 6, तो यानी कि मुझे कितना मिल जाएगा, 36। यानी कि एस स्क्वायर एक्स बोलो या फिर एस एक्स स्क्वायर बोलो, तो हमें कितना मिल गया, दोनों 36 मिला। ठीक है, तो हमें क्या करूंगा, काव एक्स हमें पहले से दिया हुआ है 10.4 बट्टे में, ठीक है 10.4 बट्टे में एस एक्स का स्क्वायर कितना है हमारा, 36। तो मैं क्या करूंगा, 10.4 बट्टे में क्या कर दूंगा, 36। तो हमारा आंसर आ जाएगा बी बराबर 0.29। आप कैलसी में करके कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, ए बराबर हम क्या करेंगे, वाई बार माइनस बी एक्स बार। ध्यान से अगर देखें, वाई बार हमने ऊपर लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, वाई बार हमने लिखा हुआ है 25, लिखा हमने 25। बी हमारा ऊपर आया 0.29, लिखा हमने 0.29। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एक्स बार आया हमारा 60। तो क्या कर देंगे हम, 60 लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, 0.29 गुने में 60 करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 17.4। देखिए, आप अपने कॉपी में लिखते जाइए तो आपको क्या होगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। अगर आप खाली वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके बाद देखिए, दोनों को क्या कर दिया हमने, गुना कर दिया। फिर क्या करेंगे हम, 25 में से माइनस करेंगे, दोनों को गुना करने पर 17.
4। ठीक है, 25 माइनस में 17.4, तो हमारा आंसर कितना आ गया, ए बराबर 7.6। ठीक है, उसके बाद हमें तो बोला था नियत संबंध रेखा ज्ञात करने के लिए, तो हम लिखेंगे वाई के बराबर ए प्लस बी एक्स। ठीक है, ए कितना है हमारा 7.6 प्लस 0.29, बी एक्स को क्या करेंगे हम एज इट इज लिखेंगे। इसी के साथ हमारा क्या हो गया, यह आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर देखें, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा होगा। क्या लिखा हुआ है कि देखिए, अगर आपको ये सब नहीं पढ़ना है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आ जाइए नीचे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है जब वर्षा 60 सेमी हो तब मकाई की पैदावार का आकलन ज्ञात कीजिए। यानी कि वर्षा बोला है। अगर आप ऊपर बॉक्स में देखें, वर्षा कहाँ लिखा हुआ है, एक्स के कॉलम में लिखा हुआ है वर्षा। ठीक है, तो यानी कि हमें एक्स कितना दिया हुआ है, 60, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद अगर हम ऊपर आए, क्या बोला गया है कि वाई कैप भी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, वाई कैप के लिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखिए माध्य दिया हुआ है। माध्य के सीधा देखेंगे आप एक्स बार के नीचे। ठीक है, एक्स के नीचे यानी कि वो एक्स बार, वाई के नीचे यानी कि वो वाई बार। ठीक है, एक्स बार दिया हुआ है 82, वाई बार दिया हुआ है हमें 180। उसके बाद देखिए विचरण, मतलब कि अगर मैं बोलूं विचलन, तो हमारा होता है एस एक्स। अगर मैं बोलूं विचरण, हमारा होता है एस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको एस वाई भी बोल सकता हूँ, क्योंकि वाई के रूप में भी आ सकता है, इसको एस वाई का स्क्वायर भी मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, यानी कि हम क्या समझे कि अगर एक्स के नीचे हो तो एस एक्स या फिर एस स्क्वायर एक्स, अगर वाई के नीचे हो एस वाई या फिर एस वाई का स्क्वायर। लेकिन विचरण हम कब एस एक्स का स्क्वायर हम कब बोलेंगे, जब क्या हो, विचरण हो। ठीक है, एस एक्स कब बोलेंगे, जब क्या हो, विचलन हो। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया हुआ है विचरण, विचरण दिया हो यानी कि एस एक्स का स्क्वायर 64, एस वाई का स्क्वायर 225। ठीक है, अभी आगे और दिया हुआ है सहसंबंधांक। सहसंबंधांक मतलब क्या होता है हमारा आर। ठीक है, आया होगा आपको समझ में कि सहसंबंधांक यानी कि क्या होता है आर। देखिए बी ज्ञात करने के लिए दो सूत्र थे। ठीक है, एक काउ एक्स वाई वाला और एक आर वाला। तो यानी कि यहाँ पर आर दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, आर वाला ही सूत्र यूज करना है। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे बी बराबर आर गुने में एस वाई अपॉन में एस एक्स। देखिए आपको सूत्र याद रहना चाहिए, नहीं तो आपको क्या हो सकती है, परेशानी हो सकती है। उसके बाद अगर देखें, आर हमें दिया हुआ है 0.82 गुने में एस वाई हमें दिया हुआ है, ठीक है 225, एस वाई का स्क्वायर हमें दिया हुआ है 225। हम क्या कर देंगे 225, देखिए एस वाई का स्क्वायर 225 दिया हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, इसका रूट ओवर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एस वाई। ठीक उसी प्रकार क्या मिल जाएगा, एस एक्स। देखिए आपको थोड़ा बहुत आ रहा होगा समझ में, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एस एक्स का स्क्वायर 64 दिया हुआ है। अगर हमें एस एक्स निकालना हो, इसी का क्या करना पड़ेगा, हमें रूट करना पड़ेगा। क्या करना होगा, हमें रूट करना होगा। उसके बाद एस वाई का स्क्वायर दिया हुआ है, तो अगर हमें एस वाई चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रूट करना होगा। ठीक है, एस एक्स हमारा आया 8। ठीक है, एस वाई हमारा आया 15। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे 0.82 यानी कि 82 गुने में 15 बट्टे में 8। ठीक है, बी हमारा आ जाएगा 1.54। उसके बाद हम अगर बोले ए बराबर क्या सूत्र है, वाई बार माइनस बी एक्स बार। देख लीजिए वाई बार कितना है हमारा, वाई बार 180 और एक्स बार कितना है हमारा 182। ठीक है, हम करेंगे 180 माइनस 1.54 गुने में 82। फिर क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो हमारा ए आ जाएगा 53.72। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे वाई के बराबर ए प्लस बी एक्स। वाई के बराबर हमारा फॉर्मूला है ए प्लस बी एक्स, तो हम लिखेंगे ए हमारा जो वैल्यू है 53.72 प्लस बी हमारा कितना है वैल्यू 1.54। फिर क्या करेंगे, एक्स को एज इट इज रखेंगे। उसके बाद एक्स बराबर कितना रखा हमने 60।
हमें सवाल में बोला गया था कि भाई 60 रखना है। x बराबर 60 रखने पर, ठीक है, क्या करेंगे हम, 60 रखेंगे, दोनों को क्या करेंगे, गुना, दोनों को गुना करके क्या करेंगे, प्लस, दोनों को गुना करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 92.4। फिर क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा y के बराबर 146.12। कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 146.12। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कंप्लीट हुआ। देखिए, अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं। देखिए, ये जो सूत्र है या फिर ये जो क्वेश्चन है, ये 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, बाद में आप देख देख के लिखना।